हम अपने खुदाउन की आवाज़ को सुने, ताकि जब परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो जीवन हमारे अंदर बना रहे और हम खुदावन के हुजूर जिंदा रहने पाएँ। अनंत जीवन की बात हमारा परमेश्वर खुदा का कलाम हमसे और आपसे कहता है। सिर्फ इसी संसार की ज़िंदगी की बात नहीं करता, पर खुदावंद हमसे और आपसे इस संसार की ज़िंदगी और अनंत जीवन की बात कहता है। खुदावंद अबदी ज़िंदगी हमें और आपको देगा जब तक हम इस संसार में हैं। अपने खुदा जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहना, मिस्र में मत जाना। अकाल का समय है और इसहाक ने अपनी समझ से इस बात का निर्णय लिया कि मैं मिस्र को जाता हूँ, अबीमेलेक से सहायता ले लेता हूँ। पर खुदावंद ने उससे कहा मिस्र को मत जा। आप उसकी 6 आयत पढ़ें। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। और बाइबल बताती है इसलिए इसहाक गरार में रह गया। किस लिए? परमेश्वर की सुनकर, परमेश्वर की बात उसने सुनी उस अकाल के समय में। और खुदा का कलाम बताता है कि इसहाक गरार ही में रह गया। इसलिए इसहाक गरार ही में रह गया, उस जगह पर जहाँ अकाल था। और खुदाउन ने उसे कहा इसहाक मैं तेरे साथ रहूंगा। चारों तरफ अकाल है, विपरीत परिस्थिति है। और खुदा का कलाम बताता है कि इसहाक उस अकाल में गरार ही में खुदाउन की आवाज़ सुन के रह गया, क्योंकि उसने खुदाउन की सुनी। अजीज़ों बताना मांगता हूँ, खुदा का कलाम बताता है उसने कहा मेरे पास आओ, कान लगाओ, सुनो तो तुम जीवित रहोगे। जहाँ लोगों की जिंदगियाँ फना हो रही हैं, जहाँ लोग सूखे में और अकाल में और मरी में तबाह हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं और लोगों का अपना जीवन बचाना बहुत मुश्किल है, उसी स्थान पर जब इसहाक ने खुदा की आवाज़ को सुना और खुदावंद ने कहा इसी जगह पर रह जा, तो वो गरार ही में रह गया। तो अजीज़ों खुदा का कलाम बताता है, उसकी 12वीं आयत पढ़ें, 12वीं और 13वीं आयत पढ़ें। वहाँ इस तरह से खुदा का कलाम कहता है फिर इसहाक ने उस देश में जोता, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया। और उसी वर्ष में और उसी सूखे के समय में, उसी अकाल के समय में उसने खुदाउन की आवाज़ को सुना, जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। 1% भी उसकी फसल बर्बाद नहीं हुई। पर परमेश्वर का कलाम बताता है उसने जोता और बोया और अकाल के समय में 100 गुना फल पाया। आगे पढ़ें। और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको आशीष दी। खुदा का कलाम बताता है मेरे पास आओ, कान लगाओ, सुनो तो तुम जीवित रहोगे, जीवित रहने पाओगे, और मैं अपनी अटल करुणा की वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा। अजीज़ खुदा का कलाम बताता है इसहाक ने वहीं पर आशीष पाई, जीवित रहा इसहाक और उसका घराना और उसके चरवाहे और उसके लोग उसी अकाल के समय में जीवित रहे। मालूम क्यों? क्योंकि खुदावन की आवाज़ को सुन के उसी जगह रह गया था। खुदावन की आवाज़ को सुना। यशायाह के मार्फत खुदा का कलाम हमसे कहता है मेरे पास आओ, कान लगाओ, सुनो तो तुम जीवित रहोगे। अजीज़ों इसहाक ने अपनी ज़िंदगी में इस वचन को पूरा होते हुए देखा कि जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं तो गोया समय अकाल का हो, गोया समय मरी का हो, तो अभी खुदा की आवाज़ जब हमारे कानों के अंदर जाती है तो वो हमारे हृदय में विश्वास को पैदा करती है, वो हमारे जीवन में खुदा की ज़िंदगी को डालती है और जी में जी लेके आती है। और जब हम खुदावन की आवाज़ को सुनते हैं तो ज़िंदा रहने पाते हैं। और इसहाक और उसके लोग जीवित रहने पाए उसी अकाल के समय में। उसकी 13वीं आयत पढ़ दें। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। खुदाउन की आवाज़ सुनो तो जीवित रहोगे, ऐसा खुदा का कलाम हमसे कहता है।